हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो किया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकता है ना। डॉक्टर एक ऐसा शख्स है या ऐसा शब्द है, ऐसा नाम है जो हमारी ज़िंदगी को एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। अगर हमें कुछ होता है या जैसे हमें बुखार हो या तबीयत मेरा ख़राब होता है या एक्सीडेंट होता है, किसी मामले में हमें किसी से उम्मीद नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर से उम्मीद होती है वो मेरी ज़िंदगी को बचाएगा। अगर डॉक्टर ही आपकी ज़िंदगी का सुरक्षित ना हो, डॉक्टर ही सुरक्षित ना हो, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? क्या डॉक्टर की ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि कोई भी आके हॉस्पिटल में घुस के उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है, फिर उसका मर्डर कर देता है? 10 दिन हो गया, अभी तक उस डॉक्टर को न्याय नहीं मिल पाया। अभी तक कोलकाता पुलिस अभी तक ये पता नहीं कर पाई कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। बस एक नाम दिख रहा है जो संजय राव का नाम है। क्या एक ही आदमी जो है उस लड़की का रेप किया था? क्या एक ही शख्स उस लेडी डॉक्टर का जो है बलात्कार किया था? क्या हॉस्पिटल की दवाई इतनी कमज़ोर थी कि उस डॉक्टर की चीख जो है बाहर कोई सुन नहीं पाया? इसमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल प्रशासन है, जो वहाँ कोलकाता पुलिस है, वो इस जो जितना बड़ा जो बवाल चल रहा है, ये सब जो जितने भी हरकत हुए हैं, जो भी वाक़या चल रहा है, उसमें इन लोग का इन्फॉर्मेशन है, शामिल है इन लोग। ये लोग किसी ऐसे चेहरों को छिपाना चाहते हैं, ऐसे चेहरों को बचाना चाहते हैं जो बहुत ही बड़ा रसूखदार हो, बहुत पूंजीपति हो, उद्योगपति हो, या हो सकता है उसका पॉलिटिक्स में जो है अच्छा संबंध हो। और ठीक जिस रात उस लड़की का रेप होता है, जिस डॉक्टर का रेप होता है, उसी रात उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने रिजाइन दे देते हैं, इस्तीफा देते हैं। और बताया जाता है कि जो हॉस्पिटल की जो प्रिंसिपल हैं उनका बड़े लोगों के साथ अच्छा संबंध रहा है। जो इसमें टीएमसी की जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जो वहाँ मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे अच्छा खासा क्लोजअप है, उनका संबंध अच्छा है। और अभी तक क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर लोग बता रहे हैं, उस लड़की के जो माता हैं, जो पिता हैं, उनका जो दर्द है, जो बयां है, आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहा है। उन आंसुओं को देखते हुए पूरे भारत में सारे डॉक्टर हड़ताल पे हैं। जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संजय राव के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं आया। क्या एक आदमी के अंदर, क्या एक आदमी जो है रेप करके उसके अंदर 150 ग्राम का सीमेंट निकलता है? जब सीमेंट के ट्रेसेस उस लड़की के अंदर से निकाले जाते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो उसमें 150 ग्राम सीमेंट के ट्रेसेस पाए जाते हैं। तो क्या एक आदमी का ये काम है? क्या एक आदमी का ये संभव चीज़ है कि एक आदमी के अंदर एक आदमी ऐसा कर सकता है? उस रात, जिस रात 36 घंटे की ड्यूटी करके वो लेडी डॉक्टर, जो वो हॉल है, जो सेमिनार हॉल था जहाँ वो खाना खाने के लिए गई थी, जो लंच करने के लिए गई थी, जो रात में जो डिनर करने के लिए गई थी, वही दोस्तों के साथ डिनर करती है। उसके बाद वहीं पे आराम करने के लिए रुक जाती है, घर वालों से बात करती है। आज रक्षाबंधन का दिन है। उसके दोनों भाई ये उम्मीद नहीं रखे होंगे कि आज रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन उसके हाथों में जो है राखी नहीं बांध पाएगी। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी बहनों के लिए शेर हो जाते हैं। जो आज रक्षाबंधन है, मेरे हाथ में राखी बांधा हुआ है, मैं अपनी बहन के लिए शेर बन जाता हूँ, क्योंकि मैं सबका नाम लूँगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं, बेसिकली सबको टारगेट कर रहा है। मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ। अगर मैं अपनी बहनों के लिए मैं शेर बन रहा हूँ, तो दूसरों की बहन के लिए कुत्ता कैसे बन सकता हूँ? कहाँ ज़मीन मर जाता है हम लोग का? हम लोग की ज़मीन गवाही देती है कि हम दूसरे की बहन बेटियों को जो है इस तरीके को वारदात उनके साथ करें, ऐसी हरकत करने का हमारा ज़मीन इजाज़त देता है? लेकिन नहीं। 36 घंटे की ड्यूटी की थी वो लड़की, जो लेडी डॉक्टर थी, 36 घंटे की ड्यूटी करके आई थी बेचारी। उसको ये नहीं पता था कि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 40वें घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। उसके आँखों में जो सनग्लास पहनी थी, जो चश्मा लगाई थी, उसके चश्मे को जो है, दोनों चश्मे को तोड़ दिया गया। उसकी आँखों में शीशा घुस गया, मुंह से ब्लड आ रहा था। उसके दोनों पैरों को, जांघों को, मैं हिंदी में बता दूँ, जो दोनों जो जांघ हैं उसको एकदम तोड़ दिया गया। 90 डिग्री से के समाधान पर उसको रख दिया गया, मतलब दोनों पैर की हड्डी एकदम तोड़ दिया गया था। पैर की उंगली तोड़ दी गई, हाथ की उंगली तोड़ दी गई। ये रेप नहीं, ये गैंग रेप है। क्योंकि एक आदमी का ऐसा हरकत कर ही नहीं सकता। संजय राव
जिस आदमी का नाम है, उसका चेहरा आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसा इंसान है वो। उसका पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा पकड़ है, बताया जाता है कि भाई अच्छे अच्छे पुलिस वालों के साथ उसका संबंध है, उनके साथ आना जाना उठना बैठना, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो जो पुलिस डिपार्टमेंट के, उसके साथ उसका बैठना उठना है। संजय राव का सिर्फ नाम आ रहा है, संजय राव सिर्फ एक मोहरा है। इसमें ऐसे ऐसे नाम जुड़े हैं जो अभी तक प्रशासन की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। ये केस सीबीआई के हाथ चला गया, सीबीआई इसको हैंडल कर रही है। सीबीआई उन दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है, वहाँ के जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनसे भी पूछताछ कर रही है, और जो लड़की के जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हैं, उनके वकील ने ये बताया कि वहाँ पे जो कोलकाता पुलिस है उसकी साफ साफ लापरवाही देखने को मिली। कोलकाता जब उसके घर वाले ने जब उस लड़की का जो रिपोर्ट मांगा, जब लड़की का फ़ोटो मांगा, तो ना फ़ोटो दिखाने के पहले तो 3 घंटे तक उन लोग को उलझाए रखे। 3 घंटे बाद उस लड़की का फ़ोटो दिखाया जाता है, जिस फ़ोटो में लड़की की मृत्यु हो जाती है, मुंह से ब्लड आता है, उसका प्राइवेट पार्ट पूरा लहूलुहान हो जाता है, लड़की को अर्धनंग में उसको दिखाया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नीचे का कोई कपड़ा उसके शरीर में नहीं था। सोचिए कितनी बेरहमी से हत्या की गई लड़की की, क्या कसूर था उस लड़की का। लोग अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ हमारे सिस्टम की है, सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि ऐसे ऐसे हत्यारों को, बलात्कारियों को जो है पकड़ के जेल में डाल के, जेल ना डाल के उनके साथ इस तरीके का हरकत करें कि उनकी 7 पुश्तें भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो जिस दिन सिस्टम अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देगा, क्यों नहीं दुबई में जो है रेप कर दिया जाता है, क्यों नहीं चाइना में रेप कर दिया जाता है? क्योंकि वहाँ की प्रशासन एक्टिव है। जिस तरीके से एक्टिवता वो सब दिखाते हैं, अगर रेपिस्ट हैं आप हत्यारे हैं, तो आपको सज़ा मिलेगी, जेल की सज़ा नहीं, मौत की सज़ा। और वो सज़ा यहाँ की सरकार नहीं दे पा रही है, कमज़ोर है हमारी सिस्टम, इसलिए हमारी बहन बेटियों का कोई इज्जत नहीं है। सरकार दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस हिसाब से ना लड़कियाँ बच पाएंगी ना लड़कियाँ पढ़ पाएंगी। कौन रक्षा करेगा हमारी जो घर की लड़कियाँ हैं, जो हमारे समाज में जो बेटियाँ घूम रही हैं? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, किस हिसाब से ये रिपोर्ट चल रहा है और किस हिसाब से आपको ये लग रहा है कि वहाँ के प्रशासन सही है। बाकी वहाँ की प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी है और अभी तक वो भी एक महिला है, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब पुलिस दलाली कर रही है, घूसखोरी कर रही है, तो ऐसे ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट को तो अगर मेरा बस चले या किसी आम जनता का बस चले, अगर आप लोग न्याय नहीं कर पा रहा है तो समाज में छोड़ दीजिए उसको, फिर पब्लिक देखते हैं। क्योंकि इसमें देख रहे हैं बहुत सारे युवा जो झंडा लेके घूम रहे हैं, कैंडल मार्च निकल रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं। वो लड़की निर्भया कांड से लोग जोड़ रहे हैं कि निर्भया कांड की तरह वो लड़की को जोड़ दिया जाता है। वो लड़की सड़कों पे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं घूम रही थी, लड़की ने छोटा कपड़ा नहीं पहना था। लोगों की नीयत इतनी ख़राब हो गई है समाज में कि न लड़कियां सही से कपड़ा पहन के जा सकती हैं और न सही से रह सकती हैं। अब लड़कियों की सुरक्षा कौन करेगा, हमारी बहनों की सुरक्षा कौन करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। बाकी वहाँ की सरकारों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।